हाँ जी भी दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है लेखांकर विद्यापीठ के चैनल पे, जहाँ पे आप लोगों को इंग्लिश, मैथ्स, एसएसटी, साइंस इन चारों सब्जेक्ट्स की वीडियोस मिलेंगी फॉर 9th एंड 10th क्लास। और यहाँ पे हम आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं और कॉन्सेप्चुअल स्टडीज़ प्रोवाइड करते हैं फॉर ऑल दीज 4 सब्जेक्ट्स। तो वीडियो शुरू करें। तो मेरा नाम है रॉबिन। मैं पीछे भी वीडियोस में बता चुका हूँ और अभी जो नए जुड़े हैं उनको फिर से बता देता हूँ। मेरा नाम रॉबिन है और मेरे को पिछले 14 साल से पढ़ाने का एक्सपीरियंस है क्लास 9th एंड 10th साइंस एंड एसएसटी और 11th एंड 12th की आईपी एंड सीएस। तो मैं पिछले 14 साल से यही पढ़ा रहा हूँ और मैं ही हूँ जो आप लोगों को इन एसएसटी की क्लास 10th की वीडियोज़ में बार बार दिखूँगा और बार बार पढ़ाऊँगा। तो वीडियो शुरू करते हैं और चैप्टर शुरू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में जहाँ तक हमने पढ़ा था वो सिर्फ तीनों सेक्टर के बारे में हमने थोड़ी थोड़ी सी नॉलेज ली थी। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक काम दिया था कि आपने कमेंट्स पे लिखना है कि कौन सा सेक्टर बूमिंग है। उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और इसी वीडियो में आपको उसका जवाब मिल जाएगा कि कौन सा सेक्टर बूमिंग है और क्यों है, और कौन सा सेक्टर बूमिंग नहीं है और क्यों नहीं है। तो अभी आप लोगों को मैंने जब अपनी इंट्रो की वीडियो दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे तीनों सेक्टर आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, तो उसके अंदर इस चीज़ का भी आंसर था। बट फिक्र मत करो यार, मुझे पता है कि कुछ लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी होगी, तो नहीं देखी तो मैं तुम्हें अभी समझाऊंगा ना कि कैसे इंटरलिंक्ड है। अब इस वीडियो में वही बात समझते हैं कि कैसे तीनों के तीनों सेक्टर्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं। सपोज क्या कर लें, जैसे अभी मॉनसून है तो बारिशें शुरू हो चुकी हैं। तो अभी थोड़े टाइम में, भगवान ना करे, पर अगर ऐसे बाढ़ की सिचुएशन आती है तो ऐसा हर साल ही होता है कि जब भी बाढ़ आती है तो फसलें तबाह हो जाती हैं, फसलों में पानी भर जाता है। और जब ऐसा होता है तो क्या होता है, अक्सर उन चीज़ों के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। पर ये यार, पानी तो फसलों में भरा ना, नुकसान फसलों का हुआ, तो हमारे प्राइसेस क्यों बढ़ गए। अब हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। होता क्या है कि प्राइमरी सेक्टर जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, उनका मेन काम होता है फार्मिंग का। जब फार्मिंग का मेन काम जो है, उनको रॉ मटेरियल आना है, वहीं रॉ मटेरियल नहीं बचेगा, वहीं सारा का सारा रॉ मटेरियल खराब हो जाएगा। तो क्या होगा, जब उनके पास रॉ मटेरियल खराब हो जाएगा, अब सपोज करो कि एक फार्मर ने 100 किलो अनाज के ऊपर 10,000 रुपये लगाए थे, ठीक है। अब वो 100 किलो अनाज में से जो आपका 50 किलो अनाज था वो बर्बाद हो गया। पहले हम थोड़ा सा उसको यहाँ समझते हैं कि एक फार्मर ने 100 किलो अनाज बनाया, उसको उसने जो है वैल्यू दी थी, उसकी वैल्यू जो उसने बेचनी थी वो बेचनी थी 10,000 रुपये के हिसाब से, ठीक है। हुआ क्या कि भैया जो 50 किलो था वो बारिश में तबाह हो गया, बच कितना गया, 50 किलो। अब वो 50 किलो अब भी तो वो 10,000 के हिसाब से बेचेगा। आप बोलोगे वो 10,000 के हिसाब से क्यों बेच रहा है, 50 किलो तो 5,000 के हिसाब से बेचना चाहिए। क्यों, उसका पिछला 50 किलो बर्बाद नहीं हुआ, वो उसकी भरपाई नहीं करेगा। वो क्या कहेगा कि नहीं, मेरे पास तो अंधा पैसा है, मैं सारा का सारा बीच में लगा दूंगा। ऐसा नहीं होता। अगर आपको भी कोई नुकसान होता है तो वो नुकसान आप अपने आने वाली क्वांटिटी में लगा के उसके साथ उसका प्राइस इंक्लूड कर देते हो। ये पूरी मार्केट में चलता है, कोई भी नुकसान नहीं खाता। तो क्या होगा कि जहां वो पहली एक चीज 10 रुपये पर केजी पे मिलनी थी, अब वो 20 रुपये पर केजी पे मिलेगी। अब ऑब्वियसली क्या हुआ, प्राइस बढ़ गया, प्राइस नियरली डबल हो गया। अगर प्राइमरी सेक्टर में ही प्राइस नियरली डबल हो जाएगा तो जब तक वो सेकेंडरी सेक्टर में आएगा, वही चीज़ जो 100 रुपये की मिलनी थी, 100 की ना मिलके वो 200 रुपये की हो जाएगी, वो भी डबल हो जाएगा। अब जब वो सेकेंडरी सेक्टर में महंगा होगा तो ऑब्वियसली वो टर्सरी सेक्टर में जो चीज़ 200 की मिलनी चाहिए थी, ना मिलके वो 300 की या 350 की मिलेगी। यार वो भी तो अपना प्रॉफिट कमाएंगे। जब वो ऐसे प्रॉफिट कमाएंगे तो ऑब्वियसली जिस चीज़ का मार्केट प्राइस 200 होना चाहिए था, आज वो चीज़ क्वांटिटी उतनी ही है पर उसका प्राइस
बढ़ गया। तो यही सिचुएशन होती है। इसी तरीके से तीनों सेक्टर्स आपस में इंटरकनेक्टेड है, और भगवान ना करे अगर कभी तीनों सेक्टर्स में से एक भी सेक्टर हिल जाता है ना, तो पूरा का पूरा सर्कल हिल जाता है। क्योंकि आफ्टर एक बात चल रही है ना, प्राइमरी, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, फिर प्राइमरी। अब ये टर्शरी सेक्टर कहाँ जाता है? टर्शरी सेक्टर जो पैसा लेता है वो कहीं ना कहीं वापस घूम के प्राइमरी के पास आता है, फिर प्राइमरी सेकेंडरी, फिर प्राइमरी टर्शरी। तो ये ऐसे सर्कल चलता रहता है। अब सपोज करो अगर इसमें से ये वाला सेक्टर खराब हो जाए तो ये दोनों नहीं चलेंगे, अगर इसमें से ये वाला सेक्टर खराब हो जाए तो ये दोनों नहीं चलेंगे। तो अल्टीमेटली अगर कोई भी सेक्टर खराब होता है तो उसमें तीनों सेक्टर्स ही इम्पैक्ट हो जाते हैं। क्लियर हुआ कि कैसे तीनों सेक्टर्स आपस में इंटरकनेक्टेड है? तो सारे के सारे सेक्टर्स, ऑल सेक्टर्स आर लिंक्ड और इंटरकनेक्टेड। फॉर एग्जांपल कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट प्राइमरी सेक्टर कन्वर्ट होता है टेक्सटाइल में सेकेंडरी सेक्टर और मार्केट तक बिकता है टर्शरी सेक्टर में। अगर इसमें से एक भी सेक्टर हिल जाए तो सारा सेक्टर खराब हो जाता है। क्लियर हुआ? आई थिंक सो क्लियर हुआ होगा कि कैसे तीनों सेक्टर्स आपस में इंटरलिंक्ड है। और अगला अगला टॉपिक, अगला टॉपिक जो है कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स। ये आप लोगों के एग्जाम में आएगा ही आएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या आता है? हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर। हम कैसे पता लगाएं कि कौन सा गुड्स एंड सर्विसेज हमारी कंट्री में प्रोड्यूस हो रहे हैं, और कैसे हम टोटल प्रोडक्शन निकालेंगे ईच सेक्टर की? तो उसको कहते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये क्या होता है, इसकी कहानी हमें समझाई जाए। व्हाट इज जीडीपी? सिंपल एंड सोबर, एक छोटी सी लाइन। जो भी सामान आपकी कंट्री की फिजिकल बाउंड्री में प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम जीडीपी कहते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू द मोस्ट, हम इसकी गहराइयों में नहीं जाएंगे। वी विल नॉट गेट इनटू डीप इनटू दिस, बट थोड़ा थोड़ा समझेंगे। जैसे आटा, सॉरी अनाज, अनाज से आटा, आटे से बिस्किट। अब यहाँ पे जीडीपी क्या है? अनाज, आटा या बिस्किट? बिस्किट। क्यों? क्योंकि बिस्किट के अंदर आटे और अनाज की कॉस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। नहीं पल्ले पड़ रहा, बता देता हूँ। वीट परचेज करेगी 10 रुपए की, अनाज, फ्लोर बनाया गया 15 रुपए का, आटा। अब इस आटे के अंदर 15 रुपए में जो है वो 10 रुपए वीट के हैं प्लस 5 रुपए फ्लावर वाले के हैं कि भैया इसका अपना भी तो कुछ है, अपना भी तो इसने इनपुट लगाया। अब वही आगे बना बिस्किट और वो बना 22 रुपए का। अब 22 रुपए का कैसे? इसके अंदर 10 रुपए इसके, 5 रुपए फ्लावर के, और अपना जो बच गया 7 रुपए, वो इसका प्रॉफिट। अब एक बात बताओ, अगर मैं जीडीपी लेता हूं उसमें वीट को भी इंक्लूड कर दूं, फ्लावर को भी इंक्लूड कर दूं, बिस्किट को भी इंक्लूड कर दूं, तो भैया मैं बिस्किट के वजह से इन दोनों चीज़ों को बार बार कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ ना। तो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग हमेशा फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज का ही इस्तेमाल करते हैं वाइल वी आर कैलकुलेटिंग जीडीपी। तो जीडीपी मीन्स कि आपकी डोमेस्टिक बाउंड्री में, एक कंट्री की डोमेस्टिक बॉर्डर में कितने फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज आपको दी जा रही हैं, प्रोड्यूस करी जा रही हैं, उसको हम जीडीपी कहते हैं। क्लियर हुआ? समझ में आया ना क्या होता है जीडीपी क्या होता है? अब तो क्लियर हो गया होगा।
तो अब क्या है कि द आंसर इज जीडीपी। ये वैल्यू होती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोड्यूस हुई होती है, फिर दोबारा गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोड्यूस होती है इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर दैट प्रोवाइड्स अ टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर ऑफ द ईयर। वही जो मैंने बताया कि टोटल प्रोडक्शन कितनी हो रही है फिनिश्ड गुड्स की, फिनिश्ड सर्विसेज की, उसको हम कहते हैं जीडीपी। उसको हम जीडीपी में लेकर आते हैं। तो जीडीपी बताता है कितनी एक इकोनॉमी बढ़ी है। क्या हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं इंडिया की इकोनॉमी कितनी बड़ी है? अगर आपको करेक्ट नंबर ऑफ जीडीपी मिल जाए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, पर बहुत गलत है। इंडिया में जीडीपी कैलकुलेट करी जाती है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, और टोटल जीडीपी का मतलब होता है जीडीपी ऑफ प्राइमरी प्लस जीडीपी ऑफ सेकेंडरी प्लस जीडीपी ऑफ टर्शरी सेक्टर। तो दिमाग में आया मैं अभी ऊपर क्या बोल रहा था कि इसमें प्राइमरी भी इंक्लूड होगा, सेकेंडरी भी इंक्लूड होगा और टर्शरी भी इंक्लूड होगा। तो जब हम इन तीनों चीज़ों को प्लस कर देते हैं तो ही हमारी टोटल जीडीपी आती है, तो ही हमें पता लगता है कि हमारी टोटल जीडीपी कितनी है। क्लियर हुआ? जीडीपी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आप लोगों को पता लगा कि जीडीपी क्या होती है, आप लोगों को ये पता लगा कि तीनों सेक्टर्स इंटरलिंक्ड कैसे होते हैं, और आप लोगों को ये पता लगा कि जीडीपी कैलकुलेट कैसे करी जाती है। सिर्फ इसमें फिनिश्ड गुड्स ही क्यों आते हैं, इसका भी आपको मैंने एक जवाब दिया। ठीक है, तो हम अभी की आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप सो कि आप लोगों को इतना जितना मैंने समझाया वो समझ में आया होगा। आपको आया है समझ में, पढ़ने में थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग लगा तो नीचे लाइक ज़रूर करना है इस वीडियो को, कमेंट ज़रूर करना है इस वीडियो में, और आप लोगों ने एक और कमेंट करना है जिसमें आप लोग मुझे ये बताओगे कि इंडिया की करंट जीडीपी कितनी है। और मैं आपको बता दूं इंडिया की जीडीपी इकोनॉमी में रुपीस में भी निकलती है और परसेंटेज में भी निकलती है, तो दोनों आप लोग बता सकते हो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, समझ में आई है, तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना है वीडियो को। और नीचे लाल कलर का बटन है ना, उस पर एक AK-47 से गोलियां मार दो, उसको एकदम छर्री कर दो, सब्सक्राइब कर दो उसको, उसके साथ जो घंटे का बटन है ना उसको भी तोड़ दो, दबा दबा इतना दबा दो उसको। तो आप लोगों ने ये काम करना है, और मैं आपको ऐसे ही और वीडियो से मिलता रहूँगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।